प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। आत्मा की आवाज में आप सभी का पुनः मैं स्वागत करता हूं। आइए आज के मनन के लिए हम निकालेंगे भजन संहिता 48वां अध्याय। मेरे प्रियो, भजन 48वां अध्याय मुझे और आपको ये स्मरण दिलाता है कि जहां परमेश्वर की उपस्थिति होती है वहां पर सुरक्षा, शांति और परमेश्वर की आशीष होती है। ये भजन में क्या कुछ लिखा है, आइए हम देखते हैं। भजन 48वां अध्याय के पहले पद को अगर हम पढ़ते हैं तो लिखा है, हमारे परमेश्वर के नगर में और अपने पवित्र पर्वत पर यहोवा महान और अति स्तुति के योग्य है। सियोन पर्वत ऊंचाई में सुंदर और सारी पृथ्वी के हर्ष का कारण है। राजाधिराज का नगर उत्तरी सिरे पर है। सो मेरे प्रियो, जब इस भजन को हम पढ़ते हैं तो ये भजन मुझे और आपको इन बातों को स्मरण दिलाता है कि परमेश्वर की उपस्थिति जिस जगह पर, जिस स्थान पर होती है, वो स्थान, वो जगह, वो नगर, वो घर हर हाल में आशीषित होता है। भजन 48वां अध्याय विशेषकर यरूशलेम के लिए लिखा गया है और मात्र यरूशलेम की भौगोलिक परिस्थिति या यरूशलेम की सुरक्षा के लिए, जैसा कि चारों तरफ से वो पहाड़ों से घिरा हुआ है, उसकी भौगोलिक परिस्थिति के बारे में नहीं, उस स्थिति के बारे में नहीं, पर उस परमेश्वर के बारे में जिक्र किया जा रहा है जो उस यरूशलेम नगर को अपनी सुरक्षा में घेरे हुए। मेरे प्रियो, जब इस भजन को हम पढ़ते हैं तो ये भजन मुझको और आपको ये सिखाता है कि जैसे परमेश्वर अपने उस सुरक्षा को यरूशलेम के चारों तरफ और यरूशलेम नगर की जो रक्षा किए हुए, वहां के लोगों की रक्षा किए हुए है, वो ही परमेश्वर आज मेरी और आपकी भी हिफाजत और सुरक्षा करता है। क्या हमने उसे अपने जीवन का राजा करके या अपने जीवन का स्वामी या अपने जीवन का प्रभु करके स्वीकार किया है या नहीं? मेरे प्रियो, भजन 48वें अध्याय को जब हम मनन करते हैं और देखते हैं तो यह भजन मुझे और आपको यह सिखाता है कि यरूशलेम जो चारों तरफ से पहाड़ों से घिरा हुआ था, और वो यरूशलेम जो चारों तरफ से पहाड़ों से घिरा हुआ है, तो यरूशलेम की खूबसूरती, यरूशलेम की सुरक्षा सिर्फ पहाड़ों के और उनकी दीवारों के द्वारा नहीं, पर विशेषकर खासतौर से परमेश्वर की उपस्थिति और परमेश्वर की सुरक्षा के द्वारा, क्योंकि परमेश्वर ने अपनी प्रजा, अपने निज लोगों को अपनी ये सुरक्षा देने का वायदा किया है। वही परमेश्वर आज मेरे और आपके संग भी है, जिसने मुझे और आपको मसीह यीशु में अपनी सुरक्षा और अपना अनुग्रह प्रदान किया है। अगर आज हम अपने जीवन में उस प्रभु की ओर अपनी दृष्टि को करते हैं तो यह भजन मुझे उस ओर इशारा करता है कि वो परमेश्वर जो अपने लोगों की हिफाजत करना जानता है, जो अपने लोगों को अपनी सुरक्षा में रखता है, वही परमेश्वर मुझे और आपको भी अपनी सुरक्षा प्रदान करता है। इसलिए मेरे प्रियो, मेरी और आपकी सुरक्षा, कई बार हम विचार करते हैं, सोचते हैं कि हमारी सुरक्षा तो हमारे पैसों में है, हमारे उन सारे सुरक्षा के इंतजामों में है जो हमने अपने चारों तरफ कर रखे हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि इंसान चाहे संसार की बनाई हुई चीजों पर जो अपने आप को समझने पे बहुत सुरक्षित महसूस करती हैं, उसके आधार पर नहीं, पर हमारी सुरक्षा परमेश्वर में है। और इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि हम और आप जब अपने आप को प्रभु की सुरक्षा में लेकर आते हैं, तब हम परमेश्वर की उस आशीष को पाते। ये भजन मुझे और आपको यही सिखाता मेरे प्रियो कि कई बार यरूशलेम पर कई राजाओं ने चढ़ाई करी, कई राजा उसे नष्ट करना चाहा, लेकिन परमेश्वर चूंकि उस नगर का, उस शहर का सुरक्षा करने वाला परमेश्वर है, जिसने उसे अपनी सुरक्षा में रखा है, वो परमेश्वर जो अपने नगर को, अपने लोगों को सुरक्षित रखना जानता है, उनकी हिफाजत करना जानता है, अगर हम उसे अपने जीवन में स्वीकार करते हैं तो वह प्रभु मेरी और आपकी भी सुरक्षा और हिफाजत करता है। इसलिए आइए मेरे प्रियो, आज इस भजन के द्वारा अपने जीवन का अवलोकन करें और अपने जीवन में इस बात को स्वीकार करें कि प्रभु, मैं तेरा धन्यवाद करता हूं कि आप हमारे वो परमेश्वर है जो हमारी सुरक्षा करते, हमारी हिफाजत करते, हमें अपनी सुरक्षा, अपने अनुग्रह, अपनी आशीष में आगे बढ़ाते। सो मेरे प्रियो, मैं परमेश्वर से प्रार्थना करता हूं, मेरी ये दुआ है, प्रार्थना और निरंतर अपने जीवन का, इससे पहले कि हम निर्वहन करें, अपने दिनचर्या का प्रारंभ करें, प्रभु को धन्यवाद देता हूं, प्रार्थना करता हूं प्रभु कि आज इस जीवन में आपकी सुरक्षा, आपका अनुग्रह हमारे साथ हो। इसलिए हम अपने परिवार में, अपने जीवन में हम आपको आमंत्रित करते हैं, हम आपकी पवित्र उपस्थिति को अपने जीवन में चाहते हैं। इसलिए मेरे प्रियो, हर वो परिवार, हर वो जन, हर वो शख्स जो अपने जीवन में अपने प्रभु को आमंत्रित करता है और अपने घर और अपने परिवार में उसकी पवित्र उपस्थिति को चाहता है, वो परिवार, वो घराना हर हाल में आशीषित होता है। अक्सर कई बार हम आनंदित होते हैं प्रभु को उस स्थान पर, जिस जगह पर हम उसकी आराधना करते हैं, जिस जगह पर हमने उसे स्थान दिया कि ये मेरे
परम पवित्र परमेश्वर का स्थान है, निवास स्थान है। मेरे प्रियो, बेशक हम उस पवित्र स्थान में जाके प्रभु का धन्यवाद और आराधना करते हैं, लेकिन मेरे प्रियो, वो प्रभु आज मेरे और आपके जीवनों का, मेरे और आपके हृदयों का राजा बनना चाहता है, और वो चाहता है कि वो मेरे और आपके दिलों में आकर रहे। इसलिए मेरे प्रियो, उससे बेहतर और आशीषित स्थान वो नहीं हो सकता, और वो है मेरा और आपका जीवन, मेरा और आपका ये शरीर, मेरा और आपका ये दिल। जब हम अपने प्रभु को आमंत्रित करते मेरे प्रियो अपने दिल में, और अपने दिल को प्रभु के लिए सिंहासन बनाकर उसको आमंत्रित करते हैं, प्रभु मेरे दिल में आ, क्योंकि मैंने अपने हृदय को तेरा सिंहासन बनाया। मेरे जीवन मेरे 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 दिल में रहे, क्योंकि मेरे प्रभु मैं चाहता हूं कि तू सदैव मेरे अंदर रहे। सो मेरे प्रियो, प्रभु का हम धन्यवाद करते हैं। वो प्रभु निरंतर मेरे करीब, मेरे साथ रहना चाहता है कि हमने उसे अपने जीवन में स्वीकार किया है, और उसे अपने जीवन में निरंतर बनाते हुए, उसके साथ अपनी संगति को निरंतर बनाते हुए उस आशीष को अपने जीवन में पाना चाहते हैं। ये मेरे लिए सबसे बड़ा प्रश्न है। सो आइए मेरे प्रियो, अगर हम और आप अपने जीवन में चाहते हैं कि वो परमेश्वर जो निरंतर मेरी और आपकी हिफाजत करता है, वो कहता है कि वो सबसे अच्छा स्थान, वो खूबसूरत स्थान और कोई नहीं, लेकिन वो खूबसूरत स्थान मेरा और आपका छोटा सा दिल है। जब हम उसे अपने दिल में आमंत्रित करते हैं, जब हम उसे स्वीकार करते हैं, तो वो प्रभु मेरी और आपकी हिफाजत करता है। आज इस वचन के द्वारा प्रभु हम सभी को आशीष दे और ऐसा अवसर दे कि हम अपने जीवन के द्वारा प्रभु की महिमा करें, प्रभु की आराधना करें, और अपने दिल में प्रभु को जगा दें, क्योंकि यही वो खूबसूरत स्थान है जिस घर में, जिस दिल में प्रभु मेरे हृदय में आना चाहता है, और मेरे घर को वो खूबसूरत पवित्र मंदिर, वो आराधना का स्थल बनाना चाहता है। वो कहता है कि मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूँ, जो मेरी आवाज़ को सुन के द्वार को खोलता है, मैं भीतर आता हूँ और आनंद करता हूँ। सो मेरे प्रियो, आइए हम अपने हृदयों को तैयार करें, प्रभु का धन्यवाद करें। प्रभु, मैं भी आपको आमंत्रित करता हूँ ताकि प्रभु की उपस्थिति के द्वारा उसकी आशीष को पाने पाएँ, उसकी सुरक्षा, अनुग्रह और आशीष हमारे जीवनों पर, हमारे परिवारों पर, हमारे घराने पर बहुत अधिकाई की हो। प्रभु आज के इस वचन के द्वारा आप सभी को आशीष दे। प्रभु का अनुग्रह, प्रभु की आशीष आपके जीवनों पर निरंतर बनी रहे। गॉड ब्लेस यू।